दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जो अपने आप में ही एक पहेली बन जाती है, जिसे ना ही लोग समझ पाते हैं एंड जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेती है। ऐसे ही घटनाओं में मैं बात करूंगा एविएशन इंडस्ट्री में फ्लाइट 401 की एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसके ऊपर फिल्में बनाई गई, बुक्स लिखी गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, बट आज भी यह एक मिस्ट्री है, पहेली है। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज केयर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेट 29 दिसंबर 1972, ईस्टर्न एयरलाइंस L1011 ट्राई स्टार फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑन बोर्ड 163 पैसेंजर्स एंड 13 क्रू मेंबर्स के साथ अपने लोकल टाइम रात 9:20 पे मियामी के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट 401 के कैप्टन 55 वर्षीय रॉबर्ट एल्विन लॉफ्ट उर्फ बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिन्हें टोटल 29,700 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। वहीं सेकंड कैप्टन 39 वर्षीय एल्बर्ट जॉन होते हैं, जिन्हें टोटल 5800 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। पायलट्स के अलावा फ्लाइट में 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस रेपो उर्फ डॉन रेपो भी होते हैं, जिन्हें टोटल 15,700 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। फ्लाइट मियामी के साइड एज नॉर्मल अप्रोच करती है, बट मियामी पहुंचने के तकरीबन 50 किलोमीटर पहले रात 11:32 पे जब कैप्टन बॉब लॉफ्ट लैंडिंग गियर डाउन करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम की इंडिकेशन मिलती है, जिसमें यह पता लगता है कि फ्लाइट 401 का नोज गियर ओपन नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम देखते ही पायलट मियामी एटीसी से इमरजेंसी के लिए कांटेक्ट करते हैं एंड फ्लाइट को उस टाइम पे लैंड कराने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही एटीसी को होल्डिंग पैटर्न लैंड कराने का निर्देश देते हैं, बट लगातार फ्लाइट की एल्टीट्यूड कम हो रही होती है, जिसके बाद बॉब लॉफ्ट फ्लाइट की करंट एल्टीट्यूड से 2000 फीट एल्टीट्यूड बढ़ाकर फ्लाइट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ मिनट बाद फ्लाइट 401 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर पहले लगातार एल्टीट्यूड कम होते हुए गिरकर क्रैश हो जाती है, जिसमें नंबर्स ऑफ सर्वाइवर्स टोटल 176 में से 75 होते हैं। इसके साथ ही पायलट्स एंड फ्लाइट इंजीनियर के भी इस क्रैश में जान चली जाती है। आप पायलट्स की कन्वर्सेशन इस वीडियो में सुन सकते हैं, जो ब्लैक बॉक्स एंड FTR से मिले थे। Miami Tower, read Eastern 401, just turned on final. Eastern 401 heavy, continue approach to 9 left. Continue approach, roger. Up to 2,000. You want me to fly, Doug? What frequency did he want us on? 28.6. I'll talk to him. All right, approach control Eastern 401. We're right over the airport here and climbing to 2,000 feet. In fact, we've just reached 2,000 feet and we've got to get the green light on our nose gear. Eastern 401, roger, turn left heading 360, maintain 2000, vectors to 9 left final. Eastern 401, I'll go out west just a little further if we can here and see if we can get this light to come on. It's always something. We could have made schedule. Well, we can tell if the damn gear is down by looking down at the indices. Okay. 180. Hey, we did some of the altitude here. What? We're still at 2,000, right? Hey, what's happening here? तो ये थी कंप्लीट पायलट्स की फ्लाइट क्रैश होने से पहले की कन्वर्सेशन। बट इस क्रैश के बाद ऐसा क्या होता है फ्लाइट 401 के साथ, जिससे लोग इसे एक भूतिया एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का दावा करते हैं। इसके लिए आपको करंट टाइम से थोड़ा आगे चलना होगा। इस घटना के तकरीबन 3 साल बाद सेम ईस्टर्न एयरलाइंस सीरीज की फ्लाइट L1011 ट्राई स्टार 318 160 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट जब अपने बैलेंस एल्टीट्यूड पे पहुंचती है, तब सीट बेल्ट लूज करने की अनाउंसमेंट होते ही फ्लाइट अटेंडेंट
पे मैरीवेदर स्नैक्स एंड मील्स रेडी करने के लिए गैलरी में पहुंचती है। गैलरी में एंटर करते ही मैरीवेदर ओवन की स्क्रीन पे एक चेहरा देखती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये एक मन की वहम है एंड मैरीवेदर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने के बाद फिर से उस ओवन के साइड बढ़ती है। इस टाइम भी उसे वो सेम चेहरा ओवन की स्क्रीन के ऊपर नजर आता है। इस बार मैरीवेदर बिल्कुल डर सी जाती है एंड समझ जाती है कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसेंजर्स के कानों तक ये बात पहुंचते ही शायद प्लेन में भगदड़ मच सकती थी। सो मैरीवेदर फ्लाइट 318 के इंजीनियर को जाकर ये सारी बातें बताती है। फ्लाइट इंजीनियर ये सोचते हैं कि ये सब एक वहम है एंड ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सो वो मैरीवेदर के साथ गैलरी में पहुंचते हैं एंड गैलरी में जाते ही वो सेम चेहरा फ्लाइट इंजीनियर को भी दिखाई देता है एंड वो उस चेहरे को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वह चेहरा फ्लाइट 401 में डेथ हुए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो की होती है, जिसे ये अच्छी तरह से जानते थे। इसके साथ ही दोनों ये ऑब्जर्व करते हैं कि डॉन रैपो कुछ कहना चाहते हैं एंड तभी उन्हें यह सुनाई देता है कि जेट में आग लगने वाली है, सावधान। एंड ये बोलते ही डॉन रैपो का चेहरा वहां से गायब हो जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट मैरीवेदर एंड फ्लाइट इंजीनियर यह सुनकर बिल्कुल घबरा से जाते हैं एंड फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का डिसीजन उसी टाइम लेते हैं। सो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है एंड पैसेंजर्स को दूसरे फ्लाइट में बिठाकर मियामी भेज दिया जाता है। बट इसके बाद की स्टोरी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इसके बाद सेम डे इस फ्लाइट की टेस्टिंग की जाती है एंड फ्लाइट ट्राई स्टार 318 आग लगकर टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो जाती है। एंड वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 3 महीने बाद ये फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान आग लगने की वजह से क्रैश हो जाती है। सो ये थी फ्लाइट 401 से रिलेटेड फर्स्ट पैरानॉर्मल स्टोरी। इसकी सेकेंड भूतिया घटना इस क्रैश के 1 साल बाद 1973 में सेम एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी होते हुए मियामी को जाने वाली फ्लाइट में दिखती है, जिसमें लोगों द्वारा यह बताया जाता है कि फ्लाइट में ऑन बोर्ड होने के दौरान पैसेंजर सीट पे कैप्टन के ड्रेस में एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन बैठा था, जो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था, जिसका नाम उस दिन की फ्लाइट मैनिफेस्ट में भी कहीं नहीं होता है। एंड जब उस फ्लाइट के कैप्टन उस इंसान से मिलने जाते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं फ्लाइट 401 का पायलट बॉब लॉफ्ट होता है, जिसकी मौत फ्लाइट 401 के क्रैश में ही हुई थी। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज इस विमान को लेकर बताई जाती है, जिसमें सभी स्टोरीज फ्लाइट 401 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। ऐसी घटनाओं के बाद ये स्टोरीज पब्लिक एंड मीडिया तक पहुंचती है, जिसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता लगता है कि जितनी भी फ्लाइट्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई, उन फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के कुछ न कुछ पार्ट्स लगे थे, जो कि क्रैश के बाद कंपनी के द्वारा कलेक्ट कर रीबिल्ड किया गया था। सो इसके बाद जितनी भी फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के पार्ट्स लगे थे, उसे हटाने का कंपनी को ऑर्डर दिया जाता है। बट बाद में कंपनी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया एंड ऐसी दावों को एक र्यूमर बताया। बट ये घटना इतिहास की एविएशन इंडस्ट्री की एक ऐसी घटना है जो अपने आप में ही एक पहेली है, मिस्ट्री है। इसके ऊपर फिल्में बनाई गई, बुक्स लिखी गई, बट आज भी ये काफी कंट्रोवर्शियल है। इसके अलावा इस घटना को माइथोलॉजिकल एक्सपर्ट ने साइकोमेट्री के अंडर में कहीं न कहीं सही बताया। बता दें आपको, एक ऐसी सिचुएशन जब कोई आत्मा किसी नॉन लिविंग थिंग से, इट मीन्स निर्जीव चीजों से संबंध बना लेती है, तो उसे साइकोमेट्री कहा जाता है। एंड इसके साथ मीडिया, पब्लिक ओपिनियन एंड क्रू के रेफरेंसेस ने कहीं न कहीं इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाया एंड इस घटना को सच बताया। बट सच्चाई जो भी हो, हम ये मान सकते हैं कि फ्लाइट इंजीनियर के दिए गए अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स की जान बच गई,
आपकी क्या राय है इस घटना के ऊपर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।